माननीय मोदी जी ने आतंकवादियों को किया समर्थन, भारतीय सेना को दिया गाली कि माननीय गिरिराज बाबू ने क्या कहा। लेकिन आखिर दुनिया तो यही ना सुन रही है, उनके मुंह से ना सुन रही है। भारत की जनता तो ऐसे ही त्रस्त है। आए थे 2 करोड़ का फुवारा लेकर, बाद में सब खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, बिहार की सियासत में जिस तरीके से 2024 को लेकर अभी से ही तैयारियां की जाने लगी है, दूसरे तरफ जाप यानी जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी अब मंथन करने में जुटी है, प्रशिक्षण शिविर कर रही है। गया में एक बड़ा आयोजन जो है, जाप के तमाम नेता अब मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। जाप के युवा नेता, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू दानवीर हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। क्या करना क्या चाहते हैं, मंथन कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर आज आयोजन किया गया, क्या होगा, बातें क्या होंगी, क्या मंथन? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज से ये 3 दिवसीय लगातार जो है मंथन सा प्रशिक्षण शिविर है। और सबसे बड़ी बात कि ये बोध गया में रखा गया है। मैं बुद्ध की धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ कम से कम 38 कंट्री के लोग आते हैं इस स्थान पर। अब सोच लीजिए कि वो बुद्ध भगवान जिसे इंडिया ने कम माना, लेकिन दुनिया ने इन्हें अपना लिया। तो यहाँ 38 कंट्री का आवागमन रहता है। उस धरती पर हमारा मंथन व प्रशिक्षण शिविर है। तो चूंकि राजनीतिक पार्टी है, समय आती है, बिहार में विपत्ति आती है, तो सेवा भी करती है। सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज भी करती है। मंथन किस विषय को लेकर? अरे भाई, राजनीतिक पार्टी है तो मंथन प्रशिक्षण तो चलेगा ही ना। संगठन रहेगा बिहार में, देश में क्या परिस्थिति आपसे छिपा हुआ है। देश में जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, चुनाव आते हैं तो क्या बोलते हैं, बाद में क्या बोलते हैं, सबसे छिपा हुआ है। महंगाई कहाँ पहुंच गया, छिपा हुआ है। आज बिहार की बात हो तो बिहार में जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा रोड पर रहने वाले आदरणीय पप्पू यादव जी और हमारी पार्टी सदैव मैंने जनता के हित में आगे काम करती रही। 2024 वाले मुद्दे पर भी मंथन होगा क्या सर? ये पीएम मटेरियल वाला? सर, ये हम कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का अंदरूनी प्रशिक्षण शिविर है, मंथन शिविर है। यहाँ पर मेन विंग, छात्र, युवा साथी, सभी पदाधिकारी आएंगे और वो प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। आदरणीय पप्पू यादव जी का स्पीच रहेगा। कई सत्रों में ये कार्यक्रम है और 3 दिवसीय हम तो बोल ही रहे हैं। तो इसमें ताकि वो प्रशिक्षण लेकर आगे जाके जो प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत जो अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, उनको प्रशिक्षण दे सके। अच्छा राजू दानवीर जी, बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत भी गर्म है। सवाल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही मंथन शुरू हो चुके हैं, तो क्या आप लोग भी इस विषय को लेकर के मंथन कीजिएगा? क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली निकल गए। सर, दिल्ली निकल गए, बिहार की बात है। कोई बिहार का यदि बेटा या कोई नालंदा की धरती का बेटा यदि कोई पीएम बनना चाहेंगे तो फिर देखा जाएगा। विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उसमें देखा जाएगा। लेकिन इतनी बात तय मानिए कि भारत देश का जो अभी केंद्र में सत्ता में है, विपक्ष में कौन है? विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो इसमें कांग्रेस को भी पहल करनी होगी। कांग्रेस यदि पहल करेगी तो जरूर कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, आगे फिर पीएम पद का भी दावेदार बनेगा। राजद तो कर रही है, देश और राष्ट्र बचाना है तो कांग्रेस को समझौता करना ही पड़ेगा। अनुभवी है नीतीश कुमार। ठीक है, तो अब भाई कांग्रेस और ये सब का अंदरूनी मामला है, कौन क्या बनेंगे नहीं लगता है कि कांग्रेस को समझौता करना चाहिए? हम ये कैसे बोले, कैसे उनका शीर्ष नेतृत्व न तय करेंगे? आपको क्या लगता है? देश जब खतरे में है, संविधान जब खतरे में, राजू दानवीर जी, सीधी मैं ये जानता हूं, इतना जानता हूं कि जो वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता विरोधी सरकार है। नहीं है तो आप स्पष्ट देख लीजिए ना। आज माननीय गिरिराज बाबू का बयान देख लीजिए ना। क्या है बयान? अरे बयान स्पष्ट है। उन्होंने क्या बोला कि माननीय मोदी जी ने आतंकवादियों को किया समर्थन, अब भारतीय सेना को दिया गाली। अब सोचिए कि माननीय गिरिराज बाबू ने क्या कहा। चाहे जवान भी तो फिसल सकती है। भाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन आखिर दुनिया तो यही ना सुन रही है, उनके मुंह से ना सुन रही है। आपको क्या लगता है जवान नहीं फिसला उनका? सर, हमें
हमें तो उतना ही क्लिप आया जितना हम सुने हैं। तो क्लिप आया ऐसे ही चल रहा है मार्केट में, क्लिप बिना बोले हुए चल रहा है, हैं? नहीं, खबरें तो ठीक है, चल अरे रही है। माननीय राहुल गांधी जी का आगे वाला क्लिप गायब करके ऐसे कर, लेकिन ये तो स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ है भाई, हाँ? तो जब उनके लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं, भारत तो ऐसे ही, भारत की जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, उसको महंगाई मार दिए, युवा रोड पर है, छात्र रोड पर है, आम आदमी परेशान है, हैं? आप बोले कुछ, कर दिए कुछ, आए थे 2 करोड़ का फुवारा लेके, बाद में सब खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, भारत का पूंजी है जो कुछ चंद पूंजीपतियों के पास पहुंच जाएगा, पहुंच गया, आम आदमी गरीब हो गया, गरीब आदमी खत्म हो गया, है? नहीं नेताजी, ये बताइए कि आपने कभी सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना को गाली बकते हुए? आप बयान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब वो अगला आदमी दे रहे होंगे तो जैसे आप सामने में जब जुमला बोल सकते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब बाद में ख़त्म हो सकता है, महंगाई के बारे में बोले वो भी ख़त्म हो सकता है, अब उसके बारे में हमको क्या पता भाई, हो सकता है अंदर बैठक में क्या बोले हो ना बोले हो, अब तो भाई कैसे कैसे क्या हुआ, अब उसके बारे में तो माननीय गिरिराज बाबू ने बताएंगे। क्यों बोलते बोलते सच निकल गया क्या? अब अंदरूनी क्या है इसके बारे में तो वही ना बताएंगे। नहीं, राजू दानवीर को क्या लगता है जब राजू दानवीर ने उस लगता बयान है, को सुना? कहने का अर्थ हुआ कि एक बिहार के मैंने कई बार चर्चा हुआ कि हम भी ये बनेंगे वो बनेंगे, और उनके मुंह से ये निकल गया, तो भाई अब तो क्या है नहीं है, वो अंदरूनी बात तो अंदरूनी है, वही लोग ना तय करेंगे कि कौन बोला और कौन बोलने के बाद फिर कौन ये बात बोल दिए, तो वो वही लोग ना तय करेंगे। अच्छा दानवीर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को गोलबंद करने के लिए दिल्ली निकले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद, और लगातार राजद ये कह रही है कि कांग्रेस से भी इंटरनली बातचीत लालू प्रसाद यादव की चल रही है और तमाम लोगों से विचार विमर्श करके नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा। अगर नीतीश कुमार को आगे किया जाता है तो जाप साथ खड़ी रहेगी? सर ये तो हमारे नेता तय करेंगे ना, हमारे नेता तय करेंगे कि हमें कहाँ रहना है, और जहाँ पप्पू यादव रहेंगे, पप्पू यादव की पूरी सेना उन्हीं के साथ है, पप्पू यादव के साथ है, पूरा पप्पूमय है, ध्यान रखिएगा, पूरा पप्पू का युवा सेना साथ खड़ा हो एकदम जाएगा। पप्पूमय है, पप्पू जी की पप्पू यादव जी की आइडियोलॉजी के साथ है, और एक एक पप्पू यादव के नेता जितने भी हैं सब पप्पू यादव है, ध्यान रखिएगा। गया से बिगल फूका जाएगा कि तो समय बताएगा, समय बताएगा, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे क्या करना है नहीं करना है। जो तो आपने सुना राजू दानवीर को साफ तौर पर, जहां एक तरफ गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ जाप भी अब मंथन में जुट चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बिहार के साथ साथ देश की भी सियासत गर्म है। तमाम खबरों पर हमारी निगाहें बनी हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।